हाँ जी, मेरे सीए फाउंडेशन जून 24 के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं सीए फाउंडेशन जून 24 न्यू सिलेबस के पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ के न्यू बैच के अनाउंसमेंट के लिए आपसे बात करने आया हूं। इस वीडियो के अंदर हम पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज में सिलेबस क्या है पहले ये डिस्कस करेंगे। पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या फर्क है ये डिस्कस करेंगे। पुराने सिलेबस में कितनी डेप्थ थी, कितनी गहराई थी, और न्यू सिलेबस में कितनी डेप्थ है और कितनी गहराई है, और क्या न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट थोड़ा सा सीए फाउंडेशन को टफ किया है, क्या सीए फाउंडेशन में ही इंस्टीट्यूट स्क्रीनिंग लाना चाहता है कि आप काबिल हैं तो सीए फाउंडेशन में ही अपने आप को प्रूव करें, उसके बाद सीए इंटर में जाए। कुछ हद तक मुझे सिलेबस देख के यही मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने इस फाउंडेशन लेवल को थोड़ा सा लेवल अप किया है ताकि स्क्रीनिंग यहीं से ही हो जाए सीए फाउंडेशन से। आप सीए इंटर के काबिल हो कि नहीं हो ये फाउंडेशन में ही आपको साबित करना पड़ेगा। तो मैं न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में क्या बदलाव हुए हैं वो ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। कौन कौन सी चीज ऐड हुई है पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ में वो बताऊंगा। हमारे बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं ये बताऊंगा। कौन से मोड में शुरू हो रहा है ये बताऊंगा, और आपको हमारी तरफ से क्या मटेरियल मिलेगा ये बताऊंगा। वैसे तो आप सब मुझे जानते होंगे, बट स्टिल मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे से दे दूं कि वाई अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल भाई, लॉ के लिए हम आपके पास क्यों आए। तो सबसे पहले मैं अपना छोटा इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं पेशे से कंपनी सेक्रेटरी हूं। मैंने बैचलर ऑफ लॉ भी किया है, मैंने मास्टर ऑफ लॉ भी किया हुआ है, और फिलहाल मैं जुडिशरी यानी कि सिविल जज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं। आमतौर पर ये बाकी लोग जानते हैं, बट जो लोग नए हैं, जो मुझसे पहली बार पढ़ेंगे, शायद उनको ये ना पता हो, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो जितना भी आपके चैप्टर्स दिख रहे हैं ना सामने मैंने लिखे हुए हैं, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, एलएलपी, और ये जितनी चीजें नेगोशिएबल जो आपके सिलेबस में एक चैप्टर का रूप ली हुई है, इन सब को मैंने अपने बैचलर ऑफ लॉ यानी कि एलएलबी के दरमियान इनको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है। यानी कि जो आप एक चैप्टर पढ़ते हो, मैंने उसको साल साल भर एज अ सब्जेक्ट डील किया है। आपके पास द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आपके बिजनेस लॉ के अंदर एक चैप्टर है, हमको वो पूरा सब्जेक्ट हुआ करता था। आपके कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन के अंदर शायद मैं 1 घंटे 1.5 घंटे में खत्म कर दूं, हमने उसको 4-4 दिन पढ़ा है अपने एलएलबी में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने नॉलेज एक्वायर किया है अपने लॉ की जर्नी में, ये सीएस, एलएलबी, एलएलएम, और अभी जो मैं एक्वायर कर रहा हूं सिविल जज के दौरान जुडिशरी के एग्जामिनेशन में, मैं इस सब्जेक्ट को बहुत भली भांति जस्टिफाई करता हूं। ट्रस्ट मी, आप बहुत सारी क्लासेस देख के, आप मेरी क्लासेस देख के जज करके आप अपना डिफरेंस फील कर सकते हैं कि क्या इंटरप्रिटेशन होता है लॉ का, क्या नॉलेज एक्वायर की जाती है, और किस तरीके से लॉ को पढ़ा जाता है। एक स्टेटमेंट देना चाहता हूं पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ये मेरी गारंटी है, अगर आपने मेरी क्लासेस प्रॉपर गाइडेंस के साथ की, मैं आपको गारंटी के साथ पेपर में लिख के दे सकता हूं कि आप लॉ के एग्जाम में पास रहेंगे। ओनली कंडीशन इज क्लासेस प्रॉपर रेगुलर मैनर में मेरे गाइडेंस के हिसाब से करना पड़ेगा, एंड आपकी लॉ की नैया पार मैं आपको करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अब आते हैं सब्जेक्ट के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले ओल्ड सिलेबस में इस पेपर नंबर 2 को बोला जाता था बिजनेस लॉज एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। उसमें 60 मार्क्स का लॉ हुआ करता था और 40 मार्क्स का बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग हुआ करता था। इंस्टीट्यूट ने इस बार उस बीसीआर वाले पार्ट को जो 40 मार्क्स का था वो पूरा हटा के न्यू सिलेबस में आपको 100 मार्क्स का लॉ दिया है। अब यहीं से आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए कि जब 60 मार्क्स का लॉ पूछा करता था, तभी बच्चे सबसे ज्यादा परेशान इस सब्जेक्ट से होते थे। क्यों होते थे? क्योंकि कभी भी 11th-12th में उन्होंने लॉ का सब्जेक्ट पढ़ा नहीं, एक। दूसरा, लॉ को पढ़ने का जो एक अप्रोच होता है वो उनको पता नहीं होता। चलो कहीं से भी करके वो पढ़ तो लिए, लेकिन लिखना कैसे ये नहीं पता होता। तो 70% स्टूडेंट अगर फाउंडेशन में फेल होता है तो उसका कारण सबसे पहला होता है कि मुझे सब आता है लॉ में, मेरे को कंसेप्ट क्लियर है, मेरे को केस स्टडी बनती है, मेरे को लिखना नहीं आता है। तो जब 60 मार्क्स के लॉ पे वो हाल था, तो आप समझ सकते हैं कि जब 100 मार्क्स का लॉ होगा तो इंस्टीट्यूट कहीं ना कहीं अपनी गहराई भी बढ़ाया है, यानी कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े से लेवल अप होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और एक स्कोप बढ़ गया। स्कोप कैसे बढ़ गया? पहले 5 लॉ हुआ करते थे, अभी उनने कुछ लॉ को ऐड किया है। मैं बताना चाहता हूं क्या क्या उनने ऐड किया है।
जैसे कि ये पहला नंबर है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, इसमें आपको अलग अलग बॉडीज के बारे से, सेबी हो गई, ट्राई हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सीसीआई हो गया कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि लॉ की एक अलग अलग बॉडीज हैं जो आपको इस फ्रेमवर्क के अंदर मिलती है। सरल शब्दों में बोलूं तो लॉ का एक बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई लॉ बनता कैसे है, कौन बनाता है, कौन कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि कानूनी बॉडी कौन सी है, आपको एक बेसिक बिल्ड करने के लिए दिया हुआ है। ये नहीं भी था तो बाय डिफॉल्ट हम अपने स्टूडेंट को बेसिक जब पढ़ाते थे तो ये सारी चीजें पढ़ाते ही थे। बस ओनली डिफरेंस इज कि जब पहले हम पढ़ाते थे तो वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, अब वो आपके सिलेबस का पार्ट है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। दूसरा जो है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5, 2, 3, 4, 5 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये तो पहले भी था। ऐड क्या किया, एलएलपी भी था, ये पहले भी था। तो मैं बताना चाहता हूं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक होता है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि कवर होता है सेक्शन नंबर 1 से लेके 75। पहला जो ओल्ड सिलेबस था उसमें 1 से लेके 75 ही हुआ करता था। अब इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को भी ऐड कर दिया गया है, इसको कॉन्ट्रैक्ट 2 भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये इंटर का पार्ट था, इंटर से इसको हटा के फाउंडेशन में ले आया गया है। एक ये बदलाव हो गया, पहला वाला ये, दूसरा ये बदलाव हो गया। तीसरा बदलाव जो इनने किया है, कंपनीज एक्ट 2013 भी पहले भी था अभी भी है, इनने एक चैप्टर और ऐड कर दिया। ये ऑल टुगेदर एक नया चैप्टर है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये पहले सीए इंटर का पार्ट हुआ करता था, तो स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएबल ये दोनों को सीए इंटर से हटा के सीए फाउंडेशन में ले आए। बताना चाहता हूं ये वाला चैप्टर जो है ये अपने आप में मोस्ट टेक्निकल चैप्टर माना जाता था सीए इंटर में, बट खुशी की बात यह है कि जितना सीए इंटर में जितना वास्ट तरीके से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था वो सीए फाउंडेशन में नहीं है। आपको एक बेसिक लेवल ही दिया हुआ है एंड ये मेरी गारंटी है 100% नहीं 1000% कि आपको सबसे प्यारा चैप्टर यही लगेगा, क्योंकि लॉ जितना ज्यादा टेक्निकल होता है उसका इंटरप्रिटेशन सीखने में उतना ही मजा आता है। तो ये मेरी गारंटी है आपको इन सारे चैप्टर में सबसे इजी चैप्टर यही लगेगा, जो इंटर में लोगों को सबसे ज्यादा टेक्निकल और कभी कभी वो छोड़ने की कोशिश करते थे, कभी कभी अगर उन्हें सही से नहीं पढ़ा है। तो मेरा जितना स्टूडेंट है वो कभी भी इस चैप्टर को छोड़ के नहीं गया, वो इस पे ही स्कोर करके आता है। तो एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये एडिशन के बाद आपको 100 मार्क्स का बिजनेस लॉ का पेपर है, यानी कि आपकी केस स्टडीज बढ़ जाएगी, आपके थोड़े क्वेश्चन का लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि 100 मार्क्स का लॉ भाई, 100 मार्क्स का लॉ पूछना है यानी कहीं ना कहीं तो भाई दायरा बढ़ेगा, केस स्टडीज बढ़ेंगी, थोड़ा सा लेवल अप होगा। तो जितना ज्यादा आपकी इस पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी रहेगी उतना ज्यादा आप इस सब्जेक्ट को जस्टिफाई कर पाओगे। और ये मेरी गारंटी है, कंसेप्ट, सेक्शन, टॉपिक मुंह पे रटवा दूंगा, मुंह पे बताता हूं कैसे, ये सारी चीजें मैं कैसे करवाता हूं बताता हूं, बट ये सिलेबस का पार्ट है। और एक बात बताना चाहता हूं, पहले सीपीटी हुआ करता था, तो सीपीटी में ऑब्जेक्टिव होते थे ये सारे सब्जेक्ट। आपका अकाउंट्स और लॉ का पेपर 100% सब्जेक्टिव है, यानी कि आपको पूरा लिखना है। आपका इकोनॉमिक्स और मैथ्स जो रहता है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ये आपका सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली इसकी क्लासेस और इसकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है सर, समझा। अब एसीटी से आपको क्या मिलेगा, एसीटी से आपको 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होगा जिसकी नस आपके हाथ में नहीं होगी, ये मेरा वादा है, ये मेरी गारंटी है और आई मेड इट। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसीलिए दिया कि मैं इन सबसे बहुत बचपन से खेलते आ रहा हूं, जो आपका सिलेबस है, तो मुझे लगता है मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसको जस्टिफाई करवा सकता हूं। 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें आपको लगे यार ये समझ में तो आ गया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरे से पढ़ने के बाद आप अपने दोस्तों के बीच में आराम से कंफर्टेबली अपने दोस्तों को पढ़ा सकते हो, इस लेवल पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं बात करूं तो पर्सनल अटेंशन आपको मेरी क्लास में भरपूर मिलेगा। मैं एक एक बच्चे को अपने नाम से जानता हूं, क्लास में जो भी स्टूडेंट बैठा होता है। क्यूमुलेटिव रिवीजन, ये मेरी क्लास का सबसे बड़ा एडवांटेज है, जो मैं बोलता हूं ना आपको टिप्स में याद करा दूंगा सेक्शन। फर्ज कीजिए आज हमने क्लास में 5 सेक्शन पढ़े, अब मैं अगले दिन आऊंगा ना तो मैं 5 सेक्शन जो पहले पढ़ाया हुआ हूं उसको रिवाइज कराऊंगा और फिर 5 सेक्शन और पढ़ाऊंगा।
अब मैं तीसरे दिन आऊंगा तो 2 दिन की ऑलरेडी 10 सेक्शन हो गए, तो तीसरे दिन आके मैं कोई नए सेक्शन शुरू नहीं करूंगा, मैं पहले पिछले 10 सेक्शन को वापस से रिवाइज कराऊंगा, फिर 5 सेक्शन पढ़ाऊंगा। अब चौथे दिन आया तो पीछे 15 सेक्शन हो गए, अब मैं 15 सेक्शन को फिर रिवाइज कराऊंगा और 5 सेक्शन को आगे बढ़ाऊंगा। ऐसे क्यूमुलेटिव रिवीजन कर करके आपके दिमाग में, आपकी नसों में, आपके खून में लॉ को मैं जीने लगा दूंगा। आप ऐसा लगे कि लॉ जी रहे हो आप। ये मेरे पुराने स्टूडेंट का रिव्यू ऐसा लगता है कि सर लॉ को हम जी रहे, ऐसा लगता है सर आज आपसे पढ़ लिया ना, कल को जाके हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर ले, ऐसे फीलिंग आएगी आपको। आप मेरे पिछले कोई डेमो लेक्चर देखेंगे तो मजा आएगा। और ऐसा वैसा रिवीजन नहीं कराता कि घास कटवा दिया ये पढ़ा था, क्यूमुलेटिव में प्रॉपर रिवीजन कराता हूं, मजा आ जाएगा आपको। इसके बाद जो सबसे तकलीफ वाली बात होती है, जो बच्चा आंसर नहीं लिख पाता है, तो मेरी क्लास में हर टॉपिक के बाद मैं आपको लूसिड तरीके से, लूसिड मतलब बहुत सिंपल तरीके से ये बता दूंगा कि लॉ के आंसर कितना भी टेक्निकल क्वेश्चन आए, इजी वे में आपको लॉ के आंसर को लिखना कैसे है। ये मेरी बहुत बड़ी यूएसपी है। ये दोनों तो इंसान को देना ही चाहिए, लेकिन ये मेरी क्लास की बहुत बड़ी यूएसपी है, क्यूमुलेटिव रिवीजन और लूसिड राइटिंग प्रैक्टिस। ये आप अपने पिछले किसी भी स्टूडेंट से रिव्यू ले सकते हो। डेफिनेटली जब मैं आपको कोई कोर्स सेल कर रहा हूं तो मैं आपकी तारीफ तो करूंगा ही, बट आप मुझसे ना पूछे, आप मेरे पिछले बैच वालों से पूछे कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या राइटिंग प्रैक्टिस और क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो मुझसे बेहतर रिव्यू आपको देंगे। कंसेप्ट बुक मिलेगी आपको एक, जिसमें आपको हर चैप्टर के कंसेप्ट के रिगार्डिंग नोट्स मिलेगा, और आपको एक मिलेगी क्वेश्चन बैंक, जिसको हम प्यार से बोलते हैं बुल्स आई बुक। ये बुल्स आई बुक मेरी यूएसपी है। इस पे जितने भी पास्ट एग्जाम क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने अब तक पूछे हैं, जो भी आरटीपी, जो भी एमटीपी पे क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट पेपर और रिवीजन टेस्ट पेपर में सब है। एंड इसके अलावा मैं अपने वीडियो में पहले भी बोला हूं, मैं अपनी रिसर्च कभी खत्म नहीं करता किसी सब्जेक्ट की। मैं लगातार निरंतर रिसर्च करते रहता हूं कि मैं आपको और नए नए क्वेश्चन लाके देते रहूं। मैं बोर हो जाता हूं पुराने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा के। उस रिसर्च से मैंने ये पाया है कि इंस्टीट्यूट की नजर में ना कुछ 4-5 ऐसी बुक है जहां से वो क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा सा कैरेक्टर बदल देंगे, थोड़ा सा सिचुएशन चेंज कर देंगे, बट लगभग इसेंस वो क्वेश्चन का वही रहता है। ये मैंने अपने रिसर्च से पाया कि वो कौन सी 3-4 बुक है जिससे इंस्टीट्यूट अपने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन उठाता है। मैं उन बुक को हमेशा अपने पास करके, रिसर्च करके उन क्वेश्चंस को भी डालता हूं जो इंस्टीट्यूट ने कभी पूछा नहीं है, बट मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि हाँ ये पूछा जा सकता है। मैं वो भी क्वेश्चन उसमें आंसर के साथ इसमें बुल्सआई बुक पे डाला हुआ है। तो आपको ये सारी बुक मिलेगी। और मैं ऑनेस्टली बोलूं ना, ये बुक तो ऐसा है, क्वेश्चन बैंक तो आपको देना ही चाहिए। ये कंसेप्ट बुक तो शायद मैं ना भी दूं तो भी चलता है। ये तो मार्केट में सारे लोग देते हैं कि अरे सर नोट्स लाल काला पीला मल्टी कलर्ड करके दे दो सर, मजा आ जाएगा, इसलिए मार्केट के कंपटीशन को देखते हुए देना पड़ता है। ऑनेस्टली बोल रहा हूं मैं कभी भी बुक से पढ़ाने वाला इंसान ही नहीं हूं। मैं पहले पूरी चीजें अपने पेन से आईपैड में लिख के पूरा कंसेप्ट घुसा देता हूं, पूरा कंसेप्ट घुसा देता हूं, उसके बाद बोलता हूं बुक पढ़ लो, तुम कुछ छूट जाएगा तो मेरे को बता देना। मैं साथ में रीड करवा देता हूं उनको बुक में, देखो ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, एक एक चीज कवर है। अरे मैं पढ़ाता ऐसा हूं कि एक बार मैं पढ़ा दिया ना, तुम भूल के दिखा दो उसको। इंसान बोलता है, स्टूडेंट बोलता है अरे सर मेरे को याद आएगा ना, मैं कहता हूं तू भूल के दिखा दे, एक बार मैं पढ़ा दूंगा ना, मेरे को भूल के दिखा देना, मान जाऊंगा मैं। उस लेवल का मैं पढ़ाता हूं। आप मेरे पिछले रिव्यू ले सकते हो आराम से। बैच हमारा शुरू हो रहा है 20 अक्टूबर से। हम वैसे तो आज से बैच को शुरू करने वाले थे 16 अक्टूबर से, लेकिन हमारे पास कंटिन्यूसली इंक्वायरी आ रही है, सर हमको पता नहीं था, अभी हम गांव में हैं, हम आएंगे तो आराम से, सर थोड़ा टाइम दे दो। तो इसलिए हम 4 दिन से और इसको डिले कर रहे हैं। हमने तो अनाउंसमेंट भी नहीं की थी, बस इतना बोला था जो भी फोन कर रहा था कि 16 अक्टूबर से बैच शुरू है। लगातार हमारे पास एनरोलमेंट हुए और उसके बाद भी फिर कुछ स्टूडेंट थे जो बोले कि सर हम गांव में, अभी हमारे पास सारे फैसिलिटी नहीं कि हम लेक्चर कर पाए, थोड़ा सा आप डिले करें, हम स्टार्ट से इसको अटेंड करना चाहते हैं और लाइव अटेंड करना चाहते हैं। तो हमने 4 दिन के लिए इसको पोस्टपोन किया है। 20 अक्टूबर से यानी कि कमिंग फ्राइडे से हमारा बैच शुरू हो रहा है। सीए फाउंडेशन जून 24, पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉ। टाइमिंग इसका रहेगा 11:30 पीएम नहीं 11:30 AM रहेगा। 11:30 AM से लेके 1:30 PM यानी कि मॉर्निंग 11:30 और 1:30 तक जाएगा। स्टार्टिंग में हम क्लास को 1 से 1.5 घंटे तक रिस्ट्रिक्टिव रखेंगे, क्योंकि नया नया क्लास रहेगा, थोड़ा सा मिक्स हो जाए हम आपस में एक दूसरे के साथ। फिर हम इसको प्रॉपर 2 घंटे के लिए क्लास चलाएंगे 11:30 से 1:30।
मोड की अगर मैं बात करूं तो दो मोड में आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी। एक लाइव एट होम, आप घर बैठ के मुझे लाइव बातचीत करके देख सकते हो। लाइव अगर आपको उचित नहीं है, आपका वो टाइम नहीं जम रहा है, प्रेफरेबल तो यही रहेगा कि आप लाइव करें। अगर लाइव आपको नहीं जम रहा है तो आप ड्राइव लेक्चर्स ले सकते हैं। ड्राइव लेक्चर्स का मतलब ये, इन्हीं लाइव लेक्चर का जो रिकॉर्डेड रहेगा, जिसमें मैं लाइव नहीं रहूंगा, वही सेम लाइव लेक्चर की रिकॉर्डिंग आपको ड्राइव में डाल के दे दी जाएगी। आप एक एक लेक्चर डाउनलोड करके अपने सुविधा अनुसार इसको कभी भी देख सकते हैं। रात को 2 बजे देखना है, 11 बजे देखना है, 1.5 की स्पीड में देखना है, जैसे देखना है वैसे देख सकते हो। डिवाइस की बात करूं तो सर ये लाइव और रिकॉर्डेड किस में चलेगा, क्या लैपटॉप में चलेगा? तो बिल्कुल विंडोज के लैपटॉप में और एंड्रॉइड के मोबाइल पे। आप चाहे लाइव बोलो, आप चाहे रिकॉर्डेड बोलो, दोनों में चल जाएगा। क्या सर मैं स्विच कर सकता हूं बार बार, कभी मैं इधर देखूं कभी मैं एंड्रॉइड में देखूं? नहीं। एक बार आप जिस डिवाइस पे रजिस्टर होंगे उसी डिवाइस में आपका लाइव एट होम या ड्राइव लेक्चर उसी में कंटिन्यूसली चलेगा। डिवाइस चेंज करने का ऑप्शन हमारे पास नहीं है। सर कितने घंटे के लेक्चर होंगे? वैसे तो मैं ऑनेस्टली बोलूं, मार्केट की प्रैक्टिस के हिसाब से तो लंबा चौड़ा आपका बैच खिंचवा रहे हैं। मार्च में आपका बैच खत्म होगा। अरे भाई, इतना सिलेबस होना चाहिए ना कि मार्च तक बैच को खींचा जाए। गिनती के आपके 6 चैप्टर है, इस पे 6 से 7 चैप्टर। उसको ईमानदारी से पूरा कंसेप्ट पढ़ा के लिखवा के सब करके मुझे हार्डली 130 से 140 घंटे लगेंगे। ईमानदारी से बोलूं तो लगते तो 120 घंटे ही हैं, बट फिर भी थोड़ा रिवीजन ये सब मिला के मेरे को ऐसा लगता है 120 घंटे से लेके 140 घंटे में आपकी क्लास रिवीजन सब लिखवा टिकवा के सब हो जाएगा। अरे सर उसके बाद क्या आपका और मेरा रिश्ता खत्म 120 घंटे के बाद? नहीं, उसके बाद भी हम बने रहेंगे। बीच बीच में कुछ आपका टेस्ट ले लेंगे, बीच बीच में आपका कोई रिवीजन ले लेंगे। हमारा 7 एग्जाम तक रहता है। सिलेबस खत्म होने के बाद पिछले स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं। अब जैसे आपके पास देखो यहाँ पे कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर। मैं हर दिन एक चैप्टर का मैराथन लेता हूं एग्जाम के 2 महीने पहले। एग्जाम के 2 महीने पहले हर चैप्टर का एक एक दिन मैराथन लेता हूं। ये होने के बाद अलग से राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेता हूं। यहां पे जो होता है वो तो होता ही है, अलग से राइटिंग प्रैक्टिस सेशन लेता हूं। और एग्जाम के एक दिन पहले 1 डे बिफोर रिवीजन भी लेता हूं कि चलो वहां पे भी तुमसे खुद नहीं हो रहा तो मैं रहूंगा, उस समय तक मेरा साथ रहता है। तो ये तो मेन सिलेबस की बात है कि भाई वो अप्रोक्सीमेटली 120-140 घंटे में खत्म हो जाएगा। उसके बाद भी मेरा साथ अंत तक बना रहता है। मेरा यूट्यूब चैनल उसका गवाह है। आपको 1 डे भी मिलेगा, 5 दिन का मैराथन भी मिलेगा, मैं सब करवा के लूंगा। मैं क्या बोला, आपने मेरी क्लास और मेरी मार्गदर्शन को सही तरीके से फॉलो किया, ये मेरी गारंटी, आप पास हो, आप पास हो। ठीक है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो लाइव एट होम 7000 में आपको मिलेगा। ड्राइव लेक्चर जो है यानी कि इसी की रिकॉर्डिंग आपको 5500 रुपीज में मिलेगी। अलॉन्ग विद द बुक्स है ये प्राइस, यानी कि लाइव एट होम और जो 2 बुक आपको मिलेगी, एक कंसेप्ट बुक और एक बुलसाई बुक जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, जिसके बाहर से कुछ भी नहीं आता, ये बुक के साथ प्राइस है। तो लाइव का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, वो 7000 है क्योंकि हमारा लाइव रहेगा। अगर आप लाइव नहीं हो तो आप ड्राइव लेक्चर ले सकते हो वही वो बुक के साथ 5500 में। सॉफ्ट कॉपी बुक वाला ऑप्शन हमारे पास नहीं है। जो आएगी आपको लेक्चर्स लाइव एट होम या ड्राइव लेक्चर यानी कि रिकॉर्डेड, ये आपको हार्ड कॉपी के साथ ही मिलेंगे। सर बुक्स कितने समय में मेरे पास आ जाएगी? बुक्स आपके पास आएगी जब से आप ऑर्डर प्लेस करोगे, वहां से 10 वर्किंग डेज में, यानी कि उसमें संडे काउंट नहीं होगा, वहां से 10 वर्किंग डेज में आपके पास बुक आ जाएगी। और व्यूज जो रहेंगे तो देखो, ऐसा जगह आप लाइव ले रहे हो तो लाइव में तो आप पूरा लाइव एक देख ही सकते हो। लाइव आपकी क्लास छूट भी जाती है, किसी दिन आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो 100% बैकअप आपको मिलेगा। यानी कि जब आपकी क्लास छूट गई तो आपको बैकअप मिलेगा। बैकअप आपको मिलेगा 1.5 व्यूज का। 1.5 व्यू का मतलब ये है कि मान लीजिए 60 मिनट्स की कोई क्लास है तो 60 मिनट्स तो पूरी चलेगी, 0.5 यानी कि आधी और, यानी कि 30 मिनट्स वो और चलेगी। यानी कि एक वीडियो अगर 60 मिनट्स का है तो आप उसको 90 मिनट्स के लिए देख सकते हो, बराबर है। यानी कि एक बार आपने उसको पूरा देख लिया, फिर आपके पास एडिशनल 30 मिनट्स आपको और मिलेंगे, यानी कि 0.5 और मिलेगा। आपको कहीं डाउट आया, कुछ आया, आगे पीछे आप करके देख सकते हो। अब बच्चे का इसमें सवाल आता है, अरे सर मेरे को कभी ज्यादा देखना पड़ा तो थोड़ा अनलिमिटेड कर दो। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, एक बार आपने पढ़ लिया, दोबारा आपको देखने का मन भी नहीं करेगा, एक बार में सारी चीजें हो जाएगी। फिर भी किसी पॉइंट में, किसी टॉपिक में आपको डाउट आ रहा है तो आपके पास 0.5 व्यू एक्स्ट्रा है। उसके बाद भी आपको लगता है कि सर मैं ना 2 महीने बाद पढ़ रहा हूं, मैं भूल गया था, ये वीडियो मेरे को दोबारा देखना है,
तो ऐसा नहीं है कि हम आपको देखने ही नहीं देंगे। आप फोन करो मेरी टीम को कि यार ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ना मेरे को दोबारा देखने का है, मैं थोड़े टाइम बाद देख रहा हूं, हम वो पर्टिकुलर वीडियो का व्यू बढ़ा देंगे। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम 1.5 व्यू रखते हैं, लेकिन हम बहुत रिजिड नहीं है इसमें कि हम बढ़ाएंगे ही नहीं, 1.5 खत्म हो गया तो खत्म, आप देख ही नहीं पाओगे। हम फ्लेक्सिबल है बहुत भाई, हम सिक्योरिटी पर्पस के लिए 1.5 रखे, स्टूडेंट क्योंकि शेयर करने लग जाते हैं। आप मेरी टीम को कॉल करो, यार ये 2-4 वीडियो है, इनको ना मैं दोबारा देखना चाहता हूं, बस ये 2-4 वीडियो, बाकी तो मेरे को समझ में आ गया, ये मेरी गारंटी आपको समझ में आ गई, एक के बाद दोबारा लगेगा ही नहीं। वर्स्ट से वर्स्ट सिनारियो में आपको एक आध बार कोई वीडियो देखने को लगेगा, 0.01% चांसेस है कि आपको दोबारा देखना लगे कोई वीडियो। तो उस परिस्थिति में आप कॉल करो, मेरी टीम व्यू बढ़ा के दे देगी आपको उस पर्टिकुलर वीडियोस के, बराबर है क्या? तो उसका टेंशन मत लेना, 10 दिन में आपको बुक डिस्पैच हो जाएगी। इसके अलावा आपको कोई डाउट है जैसे कि सर कैसे एनरोल करें, कहां से एनरोल करें, क्या करना होगा, तो मैं बताना चाहता हूं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। लिंक पे आप क्लिक करेंगे, मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, आपको जो मोड चूज करना आप एनरोल करें। जैसे ही आप पेमेंट किए, ट्रांजेक्शन हुआ, इमीडिएटली आपको मेल आ जाएगा, इमीडिएटली मेल आ जाएगा। मेल में आपको एक ड्राइव लेक्चर्स की क्या मिलेगी, लिंक, उसमें जो आपके लेक्चर छूटते जाएंगे वहां पे अपलोड होते जाएंगे। और जो लाइव वाले स्टूडेंट रहेंगे, वो लाइव वाले स्टूडेंट्स के लिए वैसे तो कॉमन मिल जाता है कि लाइव स्ट्रीम आपको कैसे अटेंड करना है, तो लाइव स्ट्रीम का भी पूरा प्रोसेस देता है कि ये वाला एप्लीकेशन आप स्टेप बाय स्टेप करके आप लाइव एक्सेस को कैसे, यानी कि लाइव लेक्चर्स को कैसे देख सकते हो। तो जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन प्लेस किया, इमीडिएटली आपको एक मेल आएगा, मेल के अंदर आपको सारी बातें समझा दी जाएगी कि रिकॉर्डेड कैसे देखना है और लाइव कैसे देखना है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, कुछ डाउट समझ रहा है आपको कि यार ये भी मुझे पूछना था, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी सारी क्वेरी क्लियर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो इंफॉर्मेटिव था तो लाइक करिए, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।